राधे राधे मित्रों। अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि कौरवों की एक और बहन भी थी जिसका नाम था दुशाला, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ हुआ था। हम यह भी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात अर्जुन ने अभिमन्यु वध के उपरांत जयद्रथ का वध कर दिया था, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात दुशाला और सिंधु नरेश का क्या हुआ और अर्जुन ने एक बार फिर सिंधु देश पर क्यों आक्रमण किया। इन सभी बातों को जानने के लिए आज हम अपनी वीडियो के जरिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक जानकारी देने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध का एक प्रमुख किरदार जयद्रथ भी था, जिसका विवाह दुर्योधन की बहन दुशाला से हुआ था। दुशाला महाभारत युद्ध में कहीं किसी भी रूप में शामिल नहीं है, लेकिन अपने पति के कारण वह भी युद्ध की कड़ी से जुड़ी हुई है। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करना चाहा। पांडवों ने इसके लिए जयद्रथ को दंडित किया। अपमान की आग में जलते हुए जयद्रथ ने पांडवों की मृत्यु का संकल्प लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी से प्राप्त वरदान के कारण महाभारत युद्ध में एक दिन जयद्रथ सभी पांडवों पर भारी रहा। अब हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से बताते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि दुर्योधन की माता गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्र होने का वरदान दिया था। गांधारी जब गर्भवती हुई तो 2 साल तक उसका गर्भ ठहरा रहा, लेकिन जब गर्भ बाहर आया तो वह एक लोहे का गोला था। गांधारी ने लोकलाज के चलते इस गोले को फेंकने का निर्णय लिया। जब वह इसे फेंकने जा रही थी तभी वेदव्यास आ गए और उन्होंने उस लोहे के गोले के 100 छोटे छोटे टुकड़े किए और इन्हें 100 अलग अलग मटकियों में कुछ रसायनों के साथ रख दिया। एक टुकड़ा और बच गया, जिससे दुर्योधन की बहन दुशाला का जन्म हुआ। महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनका इस महान ग्रंथ में काफ़ी कम जिक्र मिलता है, लेकिन इसमें कुछ महान परम वीर योद्धा और वीर नारियां भी थीं जिन्होंने महाभारत में अपनी भूमिका निभाई। उन्हीं में से एक थी कौरवों की बहन दुशाला। जब कौरवों की मृत्यु हो गई तो दुशाला का क्या हुआ, कहाँ चली गई दुशाला? मित्रों, इसी रहस्य को जानने के लिए बने रहिए वीडियो में और एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दें तथा आप अपनी राय भी अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का यह वीडियो। बताया जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने लोहे के गोले के टुकड़े किए थे तो 100 टुकड़ों के बाद एक टुकड़ा और बच गया। इसी टुकड़े से कौरवों की बहन दुशाला का जन्म हुआ था। कौरवों और पांडवों की एकमात्र बहन दुशाला महाभारत के पात्रों में एक थी। धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री और कौरवों की इकलौती बहन के साथ न्याय नहीं हुआ। दुशाला का बचपन तो हंसी खेल में बीता, लेकिन शादी के बाद उस पर दुखों की बारिश हो गई। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने न सिर्फ दुशाला के 100 भाइयों को मारा, बल्कि उसके पति सिंधु नरेश जयद्रथ का भी वध कर दिया। अर्जुन ने दुशाला के पति को मारकर उसका सिर उसके पिता की गोद में डाल दिया था। यही नहीं, बल्कि दुशाला का बेटा सूरत भी मारा गया। पांडव अपनी बहन के जीवन में किसी खलनायक की भूमिका निभाने वालों में से कम नहीं थे। दुशाला से उसका सब कुछ छीनने के बाद भी अर्जुन खुश नहीं थे और वह हमला करने सिंधु नरेश जा पहुंचे। सिंधु में अर्जुन का सामना महारानी दुशाला से हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना अर्जुन ने भी नहीं की थी। यहीं से वीडियो ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। मित्रों, आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। कैसे किया पांडवों ने महावीर रानी दुशाला का सामना और युद्ध बहुत ही भयानक था, उसका परिणाम क्या निकला? 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध। महाभारत युद्ध में सभी रिश्तों को भूलकर लड़ा गया था। एक तरफ कौरवों ने सिंहासन और सत्ता के लालच में काफी खून बहाए, फिर दूसरी ओर पांडवों ने भी अपनों के खून बहाने में तनिक भी चूक नहीं की। इस युद्ध में काफी शतरंज की चालें चली गईं तथा छल भी किया गया। युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, इसी कारण पांडव विजयी रहे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। इसके बाद युधिष्ठिर ने सभी ऋषि मुनियों के आदेश पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को अर्जुन के साथ कई राज्यों में जाने का आदेश दिया। इसी कारण कई राज्यों में अर्जुन के घोड़े को काफी सत्कार किया तो कहीं उसको चुनौती भी दी गई। इसी बीच जब अर्जुन का घोड़ा सिंधु राज्य में पहुंचा तो सिंधु राज्य के सैनिकों ने अर्जुन को रोका
इस वजह से अर्जुन क्रोधित हो उठे और उनको अपने सामने से हटने को कहा, लेकिन सैनिकों ने अर्जुन की कोई बात नहीं सुनी और सभी सैनिक अर्जुन से युद्ध के लिए टूट पड़े और उन पर वालों की वर्षा करने लगे। इसी बीच अर्जुन और सिंधु सैनिकों के बीच घोर युद्ध हुआ। फिर एक सैनिक युद्ध की सूचना लेकर राजभवन में गया। उस समय सिंधु राज के नरेश सूरत थे। सूरत महारानी दुशाला और जयद्रथ के पुत्र थे। वे बहुत ही छोटे थे जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उनके पिता का वध कर दिया था। इसी वजह से सूरत भी अर्जुन से अपने पिता का बदला लेना चाहते थे। फिर मित्रों, एक ऐसी अनहोनी हुई जो बहुत ही भयानक है। सूरत के मन में अर्जुन के प्रति काफी नफरत थी। वह अर्जुन को राक्षस की भांति मानता था जो बच्चों को उसके पिता से छीन लिया करते थे। सूरत को ऐसा लगा कि अर्जुन मेरे पिता की भांति मुझे भी मारने आया है और राज्य को अपने अधीन बनाने आया है। वह यह सुनकर भयभीत हो गया और इस सदमे के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अचानक सिंधु नरेश की मृत्यु होने पर पूरे सिंधु देश में शोक की लहर फैल गई। अपने इस बेटे के शरीर को देखकर दुशाला भी काफी निराश हुई और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। दुशाला ने अपने 100 भाइयों के साथ साथ अपने पति को भी खो दिया था। अब उसका पुत्र भी अर्जुन के कारण ही मारा गया, लेकिन उसका पोता अभी भी जीवित था और वह अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए दुशाला ने अपने आंसू पोंछे और अपने छोटे से पुत्र के साथ युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। अर्जुन और सिंधु नरेश की सेना में घनघोर युद्ध चल रहा था, लेकिन युद्ध में महारानी दुशाला को देख सभी सैनिक रुक गए। अपनी बहन दुशाला को देखकर अर्जुन भी चौंक गए और रथ से नीचे उतर गए। यह देखकर दुशाला ने महाभारत युद्ध की और अपने पुत्र की सारी बातें अर्जुन को याद दिलाईं। दुशाला ने अर्जुन को बताया किस प्रकार तुम्हारे हाथों ही उसके पति और भाइयों का वध हुआ और अब उसका पुत्र भी तुम्हारी वजह से ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है, लेकिन वह अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी। दुशाला की बातों को सुनकर अर्जुन का दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन दुशाला को गले से लगा लिया। फिर अर्जुन ने दुशाला से अपने कर्मों की सजा की माफी मांगी। फिर वह वापस अपने हस्तिनापुर लौट गए। इसके बाद दुशाला ने ही पुनः अपने सिंहासन की बागडोर संभाली और आगे चलकर उसका पोता सिंधु देश का राजा बना। मित्रों, वीडियो में अभी बहुत कुछ है। उसके बाद क्या दुशाला के पोते ने फिर से अर्जुन से युद्ध किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया? उसने किससे विवाह किया? वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।